अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दोस्तों, हज 2025 में जाने वाले हाजियों को अभी भी इंतज़ार है वेटिंग लिस्ट आने का। और वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी, इतना स्लो काम क्यों चल रहा है। और हज कमेटी का एक नया ऐप निकाला है जिसकी हम बात करेंगे आज इंशाल्लाह। तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए मेरा पूरा ये वीडियो, तो आपको मैं पूरी जानकारी देता हूँ इंशाल्लाह। तो जो लोग नए हैं इस वीडियो में, पहली बार आ रहे हैं मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरे हाजियों तक भी ये जानकारी ज़रूर पहुँचाइए आप, तो उनको भी कुछ जानकारी मिल सके हज के ताल्लुक से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हज 2025 में हज कमेटी की जो परसों 23 तारीख को मीटिंग हुई थी, जिसके अंदर में माननीय मंत्री श्री किरेन रिजिजू जी, जो कि हमारे अफेयर मिनिस्टर हैं, उन्होंने अच्छी जानकारियां दी हैं और हज को बेहतरीन से बेहतरीन हज बनाने की बात की है। उन्होंने ये भी बताया है कि हज में जिस तरह से पिछले साल तकलीफ़ें आई थी, इस साल कम से कम तकलीफ़ें आए और अच्छी तरह से सब मिल के काम कर सके, उस हिसाब से हमें काम करना है। और इस तरह से इंशाल्लाह कम से कम हाजियों को तकलीफ़ें पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिले, इस वजह से उन्होंने ये काम संभाला है। और उनका मानना ये है कि जल्द से जल्द काम पूरा हो जाए और जल्द से जल्द उनको ये सर्विसें मिलना शुरू हो जाए। इस वजह से उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें की हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं हज कमेटी का काम कोई छोटा मोटा नहीं है। इस वजह से हज कमेटी के अंदर में जो काम में देरी हो रही है उसकी भी कुछ वजह होंगी, जिस वजह से हाजी परेशान चल रहे हैं। वो मेन वजह अभी है जो वेटिंग लिस्ट की है, जिसमें वेटिंग लिस्ट वाले हाजियों को इंतज़ार है अपनी वेटिंग लिस्ट आगे बढ़ने का। और वो लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनकी लिस्ट में वेटिंग लिस्ट आगे बढ़ेगी और उनका नाम कंफर्म हाजियों में आ जाएगा इंशाल्लाह, तो वो हज करने के लिए 2025 में जा सकेंगे। तो हज कमेटी का जो नया अभी सिस्टम है, अभी वो धीरे धीरे बेहतर बनने जा रहा है और हमारे मंत्री जी हैं वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। इस वजह से उन्होंने एक नया ऐलान भी किया है। और जो आपको पता होगा कि हज कमेटी का जो ऐप है, हज सुविधा ऐप, वो पिछले साल नए तरीके से लॉन्च हुआ था। वो भी अच्छा काम कर रहा था और अच्छी तरह से लोगों ने उनका फ़ायदा भी उठाया। बहुत सारी जानकारियाँ उस ऐप से भी मिल रही हैं और बहुत सारी मालूमात भी है उस ऐप के अंदर में। तो अगर आपके पास हज कमेटी का जो पहला ऐप है, जो कि हज सुविधा ऐप कहते हैं जिसको, वो अगर आपके पास नहीं हो तो आप डाउनलोड कर लीजिए। गूगल में उसका एप्लीकेशन रखा हुआ है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हज कमेटी की जो परसों मीटिंग हुई थी, जिसके अंदर में हमारे माननीय मंत्री जी ने एक और ऐलान किया है हज के लिए। जो हज सुविधा का दूसरा ऐप है वो उन्होंने लॉन्च किया है, जो हज में जाने वाले हाजियों को बहुत ही काम में आएगा और उसमें से हाजी लोग बहुत सारा फ़ायदा उठा सकेंगे, जिसके अंदर में बहुत सारी जानकारियाँ होंगी। उस ऐप का नाम है हज सुविधा ऐप 2.0। तो आप उसको भी ज़रूर डाउनलोड करें। अभी वो फ़िलहाल गूगल प्ले में आया नहीं है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा आने में। अभी सिर्फ अनाउंस हुआ है और इंशाल्लाह थोड़े दिनों में ही वो गूगल प्ले में भी आ जाएगा। वो तो आप गूगल प्ले में जाके हज कमेटी हज सुविधा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और इस तरह से आप वो ऐप का भी फ़ायदा ले सकते हैं जो हज कमेटी के तरफ से जो ऐप निकाला गया है। इस तरह से हज कमेटी तो चाहती है कि अच्छे से अच्छे काम हो और बेहतरीन कामों को अंजाम दे, जिसकी वजह से हाजियों को कम से कम तकलीफ़ें हो और अच्छी तरह से उनका हज भी हो जाए और सब आसानी से काम होता रहे। इस वजह से हज कमेटी काम कर रही है। लेकिन जो मेन चीज़ है वो बहुत देरी होने की वजह है, जो अभी तक पेमेंट की दूसरी किस्त भी नहीं आई है। वो पेमेंट की दूसरी किस्त मेरे ख्याल से अभी तक आ जानी चाहिए थी, लेकिन देरी की क्या वजह है कुछ पता नहीं चल रहा है।
और अंदर से भी कोई रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है कि कब तक रिपोर्ट हज कमेटी की दूसरी लिस्ट आएगी। तो हज कमेटी का दूसरा पेमेंट का जो अमाउंट है वो तो फिलहाल पता चल चुका है। तो उसका अंदाज़ा ये है कि 1,42,000 भरने का आएगा एक एक हाजी का दूसरी किस्त का। और हज कमेटी की वेटिंग लिस्ट का जो अंदाज़ा लगा रहे हैं जो लोग, उन्होंने बहुत इंतज़ार किया है। काफ़ी लोगों ने तारीखें दी थी, जुमा तक आ जाएगी इंशाल्लाह, मंडे तक आ जाएगी, लेकिन उसमें देरी बहुत हो रही है। अभी तक आज मंडे है, अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है कि लिस्ट कब तक आएगी। तो हज कमेटी का थोड़ा काम स्लो चल रहा है, उनके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हैं, तो हाजियों को थोड़ा सब्र करके इंतजार करना होगा। और एक बात है, हज कमेटी की तरफ से जो काम स्लो चल रहा है उसका भी कोई प्रोसेस होगा, उनका भी कोई मजबूरी होगी जिस वजह से वो लोग इतना देरी कर रहे हैं। नहीं तो हज कमेटी की आपको पता होगा, जैसे ही हज कमेटी के जो कुर्रा हुआ था और कुर्रा के बाद तुरंत ही हज कमेटी ने पेमेंट का दूसरे या तीसरे दिन अनाउंस कर दिया था। आपको पता होगा हज कमेटी का जो पहली किस्त का पेमेंट था वो हज कमेटी की जो कुर्रा के बाद जो ड्रॉ हो जाने के बाद सीधा दूसरे या तीसरे दिन हज कमेटी ने अनाउंस कर दिया था पहली किस्त का 1,30,300 भरने का था। इस तरह से हज कमेटी का काम वैसे तो वो लोग चाहते हैं कि फास्ट हो, लेकिन कुछ वजह है जिनकी वजह से देरी हो रही है। और इन वजहों से हाजियों को ऐसा लग रहा है कि वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी की जा रही है और बहुत टाइम लग रहा है वेटिंग लिस्ट आने में, और हाजियों को ज़्यादा तकलीफ़ें ना हो और ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। इस तरह से हाजियों को जल्द से जल्द वेटिंग लिस्ट आ जाए, जिसकी वजह से उन लोगों को पता चल जाएगा कि वो लोग हज के लिए जा सकेंगे या नहीं, और कितना वेटिंग लिस्ट आगे बढ़ा है तो दूसरे हाजियों को भी और भी इंतज़ार रहेगा। मेरा मानना यह है कि कम से कम आपको पता होगा 1,20,000 के आसपास हाजियों का जो सिलेक्शन हुआ है, उसके बाद से कम आपको पता होगा टोटल एप्लीकेशन 1,51,000 के आसपास आई है। इस साल बहुत कम एप्लीकेशन आई है, इसमें भी कुछ वजह है। इस वजह से हाजियों में कुछ नाराज़गी थी, जो मर्द और औरतों को अलग अलग कमरे में रखने की थी, उस वजह से भी इस बार थोड़ा बहुत हाजियों ने अपने नाम पीछे खींच लिए थे। और दूसरी वजह 65 साल के ऊपर जो हाजी हैं उनको एक जो कंपेनियन ले जाना है, उस वजह से भी हाजियों में थोड़ी तकलीफें थी, क्योंकि एक हाजी या तो 2 हाजी 65 साल के ऊपर है तो उन लोगों को कंपेनियन ले जाना जरूरी है, ऐसा हज कमेटी ने बताया है। अभी एक आदमी हज के लिए जा रहा है, वो कितने टाइम से अपने पैसों का इंतजाम कर रहा है, 4 लाख 5 लाख 6 लाख रुपए। अभी उसको साथ में कंपेनियन ले जाना है तो उसके लिए भी पैसों का इंतजाम करना है। अगर वो आदमी कैपेबल नहीं है तो उसका पैसा भी ये 65+ वाला जो आदमी जो ले जा रहा है उसको ही देना पड़ेगा। इस वजह से उन वजहों से भी कई हाजियों ने अपने नाम खींच लिए हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले 70+ के हाजी अकेले भी जा सकते थे हज के लिए और उनका कंपेनियन का कोई ज़रूरत नहीं था। इस बार नए रूल्स के मुताबिक इस बार कंपेनियन की ज़रूरत है, और कंपेनियन के हिसाब से आप एक आदमी को ले जा सकते हैं कंपेनियन के साथ 65+ के साथ में। तो इस वजह से कई हाजियों ने अपने नाम खींच लिए थे वापस, इस वजह से भी हाजी कम जा रहे हैं इस बार। तो ये पूरा साल इस तरह से हाजियों ने अपने नाम कम लिखवाए, हज कमेटी में कम फॉर्म भरे हैं, तो इस बार ज़्यादा वेटिंग लिस्ट भी बड़ा नहीं है। इस बार बहुत कम हाजी वेटिंग में है, जिस वजह से मुझे लगता है कि कम से कम 10 से 15 हज़ार हाजियों का कंफर्मेशन में नाम आ जाएगा जो वेटिंग लिस्ट के अंदर में है। और कम से कम मुझे लगता है वहाँ तक पूरा फरवरी तक में 10 से 15 हज़ार हाजियों का वेटिंग लिस्ट वालों का नंबर आ जाएगा, क्योंकि इस बार फॉर्म भी काफ़ी कम है और कैंसलेशन भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ऐसा मालूम हो रहा है। तो आपको इंतज़ार करना है, थोड़ा सब्र करना है और अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला इस साल आपका हज कराए, और जिन जिन के नाम वेटिंग लिस्ट में हैं उनके नाम जल्द से जल्द कंफर्मेशन लिस्ट में आ जाए, तो इंशाअल्लाह आपका भी नंबर आ जाएगा। तो इस बार मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि हज कमेटी ने अच्छी सुविधाओं के लिए, अच्छे कामों के लिए
पहल की है और कम से कम हाजियों को तकलीफ हो, इस वजह से उन्होंने हज सुविधा ऐप भी निकाला है। हज सुविधा ऐप 2.0 निकाला है हज कमेटी ने, जो हमारे माननीय मंत्री है कायरन रिजिजू जी ने परसों ही आपको मैं बताया था पिछले वाले वीडियो में, तो उन्होंने उसी टाइम पे वो ऐप भी लॉन्च किया था। तो इस तरह से हज का काम तेज़ी से चल रहा है। थोड़ा वक्त लगेगा लिस्ट आने में, अभी कुछ बताया नहीं जा सकता है कब तक लिस्ट आएगी। तो आप सब्र रखिए और दुआ कीजिए अल्लाह ताला से कि जल्द से जल्द वेटिंग लिस्ट वालों का कंफर्म में नाम आ जाए और सब लोग हज करने के लिए इंशाअल्लाह इसी साल जाए। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।